जब मिर्जापुर की पुरानी हवेलियों पर चांद की मध्यम रोशनी पड़ती है, तब एक गुड़िया की फुसफुसाहट हवा में तैरती है। लाबूबू। नाम तो मासूम, लेकिन उसकी काली चमकदार आंखें जैसे रूह को चीर कर देख रही हों। ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके कपड़े और रुई में न जाने कौन सी रूह बसती है, जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाना चाहती है जो इसे छू ले। आपका अपना चैनल रूह महल पर आज मैं आपको उस खौफनाक रात की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जब लाबूबू ने इरफान की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। इरफान एक छोटा सा दुकानदार अपनी पुरानी चीजों की दुकान में बैठा था। तभी एक बूढ़ी खातून उसकी दुकान पर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें जैसे किसी और आलम में खोई हों। उसने एक मैली कुचैली गुड़िया टेबल पर रख दी। लाबूबू। उसका चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखें काली, चमकदार और ऐसी जैसे वो सीधे रूह में उतर जाएं। बेटा, ये गुड़िया ले लो, बेच देना, लेकिन खबरदार इसे हल्के में मत लेना। ये कोई आम चीज नहीं। खाला, ये तो बस एक गुड़िया है, इसमें क्या खास? बूढ़ी खातून ने एक ठंडी नजर डाली और बिना कुछ बोले चली गई। इरफान ने गुड़िया को दुकान के एक कोने में रख दिया। उसे क्या पता था कि ये गुड़िया उसकी जिंदगी में साए की तरह छा जाएगी। उस रात इरफान अपनी हवेली में लौटा, जहां वो अपनी बीवी सायरा और बेटी नूर के साथ रहता था। नूर एक चुलबुली 7 साल की बच्ची को पुरानी चीजों से बहुत शौक था। इरफान ने उसे लाबूबू की बात बताई। नूर की आंखें चमक उठीं। अब्बू, वो गुड़िया मुझे दिखाओ ना, कितनी प्यारी होगी। नूर, ये कोई खिलौना नहीं, इसमें कुछ अजीब सा है। लेकिन नूर की जिद के आगे इरफान हार गया। अगले दिन वो गुड़िया को घर ले आया। नूर ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। अब्बू, ये कितनी प्यारी है। इसका नाम लाबूबू है ना? मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। इरफान को बेकरारी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात हवेली में कुछ बदल गया। पुरानी दीवारें जो हमेशा खामोश रहती थीं, जैसे फुसफुसा रही थीं। इरफान ने सायरा से अपनी बेचैनी जाहिर की। सायरा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे कोई हमें देख रहा हो। इरफान, तुम भी ना हर पुरानी चीज में भूत ढूंढते हो। रात के 2 बजे इरफान को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। वो उठकर उसे बंद करने गया, लेकिन तभी नूर के कमरे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गा रहा हो। सायरा गहरी नींद में थी, तो इरफान अकेले नूर के कमरे की ओर गया। नूर का बिस्तर खाली था। नूर, बेटी, कहां हो? कोई जवाब नहीं। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां लाबूबू रखी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई रूह बसती हो। इरफान ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन तभी नूर की आवाज आई। अब्बू, लाबूबू बोलती है। वो कहती है वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। इरफान ने पलट कर देखा। नूर कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली खाली सी थीं। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने नूर को गोद में उठाया और अपने कमरे में ले गया। अगले दिन इरफान ने गुड़िया को दुकान में वापस रखने का फैसला किया, लेकिन जब वो नूर के कमरे में गया तो गुड़िया गायब थी। उसने नूर से पूछा, नूर, लाबूबू कहाँ है? अब्बू, वो तो रात को चली गई। कह रही थी कि उसे हवेली के तहखाने में जाना है। इरफान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली का तहखाना बरसों से बंद था, कोई वहां नहीं जाता था। सायरा ने उसे डांटा,
इरफान, अब बस भी करो। नूर बच्ची है, कुछ भी कह देगी। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। लेकिन इरफान जानता था कुछ गलत था। उसने तहखाने की चाबी निकाली और नीचे गया। तहखाना ठंडा और अंधेरा था। हवा में सड़ांध की बू। टॉर्च की रोशनी में उसने पुराने फर्नीचर, टूटी मूर्तियां और धूल भरे बक्सों के बीच लाबूबू को देखा। वो एक पुराने शीशे के सामने रखी थी। उसकी आंखें फिर चमक रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इरफान ने गुड़िया उठाई और उसे जलाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। तभी एक औरत की हंसी गूंजी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। इरफान, मुझे छोड़ दो। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। इरफान ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन गुड़िया, वो अब उसके ठीक सामने थी, जबकि उसने उसे कोने में फेंक दिया था। इरफान किसी तरह तहखाने से निकला और गुड़िया को दुकान में ले गया। उसने उसे एक लोहे के संदूक में बंद कर ताला लगा दिया। लेकिन उस रात सायरा ने चिंता जाहिर की। इरफान, नूर ठीक नहीं है। वो बार बार लाबूबू की बात कर रही है। इरफान ने नूर से बात की। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे वो अपनी नहीं किसी और की बात कर रही हो। अब्बू, लाबूबू नाराज है। तुमने उसे बंद कर दिया ना? वो कहती है अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो वो अम्मी को ले जाएगी। इरफान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सायरा को सब बताया। इरफान, ये सब तुम्हारा वहम है। कोई गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगली रात सायरा गायब थी। इरफान ने उसे हर जगह ढूंढा। घर की हर गली, हर कमरा, यहां तक कि तहखाना। लेकिन वो कहीं नहीं थी। नूर रो रही थी। अब्बू, लाबूबू ने अम्मी को ले लिया। इरफान ने दौड़कर दुकान में संदूक खोला। गुड़िया वहां थी, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। इरफान के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसने गुड़िया को जलाने की कोशिश की। उसने माचिस जलाई, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। इरफान, उसे छूने की हिम्मत मत कर। इरफान समझ गया कि यह कोई आम गुड़िया नहीं थी। उसने कस्बे के मौलवी साहब हाजी अब्दुल से मदद मांगी। हाजी अब्दुल एक बुजुर्ग और दानिशमंद इंसान थे, जिन्हें रूहानी इल्म का गहरा तजुर्बा था। मौलवी साहब, ये गुड़िया कोई आम चीज नहीं, मेरी बीवी गायब है, कुछ करिए। मौलवी साहब ने गुड़िया को देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। इसमें एक जिन बसता है। तुमने इसे कहां से लिया? इरफान ने बूढ़ी खातून की बात बताई। वो खातून कोई इंसान नहीं थी। वो इस जिन की रखवाली करने वाली थी। ये हवेली किसी जमाने में एक जादूगरनी जरीना का ठिकाना थी। उसने अपनी रूह को इस गुड़िया में कैद कर दिया था। तो अब क्या करें मौलवी साहब? इसे तबाह करना होगा, लेकिन पहले हमें जरीना की हकीकत जाननी होगी। उन्होंने हवेली के तहखाने में तलाश शुरू की। वहां उन्हें एक पुरानी दस्तावेज मिली। उसमें लिखा था कि जरीना को कस्बे वालों ने जादू टोने के इल्जाम में जला दिया था। मरने से पहले उसने अपनी रूह को लाबूबू में कैद किया और कसम खाई कि वो इस हवेली में रहने वालों से इंतकाम लेगी। मौलवी साहब ने एक रात का इंतजाम किया। सायरा को बचाने के लिए गुड़िया को तबाह करना जरूरी था। सायरा जिंदा है, लेकिन साये के कब्जे में है। हमें गुड़िया को तबाह करना होगा। गुड़िया को एक चक्र के बीच रखा गया। मौलवी साहब ने आयतें पढ़नी शुरू की। तभी हवा तेज हो गई। दीवारें कांपने लगीं। गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। सायरा को छोड़ दो। एक काला साया उभरा। उसकी आंखें गुड़िया की तरह चमक रही थीं। तूने मेरी गुड़िया को छुआ इरफान।
अब तू और तेरा खानदान मेरा होगा। साहब ने आयतें और तेज की। साया चीखने लगा। तभी इरफान ने सायरा को कोने में बेहोश देखा शायरा को छोड़ दो। और उसने सायरा को उठाया और बाहर भागा, लेकिन साये ने उसके पैर पकड़ लिए। इरफान की सांसें रुकने लगीं। इरफान, तूने मेरी गुड़िया को छुआ, तू कहीं नहीं जाएगा। मौलवी साहब ने एक तावीज गुड़िया पर फेंका। सायरा को छोड़ दो। या अल्लाह, इस साये को तबाह कर। एक जोरदार चीख के साथ साया गायब हो गया। गुड़िया जलने लगी। आग की लपटों में लाबुबू की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं। सायरा को होश आया। नूर फिर से हंसने लगी, लेकिन उस रात का खौफ इरफान के दिल में बाकी था। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और हवेली छोड़ दी। अब वो एक नए घर में रहते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में उसे कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है। शायद सरीना, शायद लाबुबू, या शायद उसका वहम। अगर आपको ये खौफनाक दास्तान पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल रूम हेल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपने कभी ऐसी रूहानी चीज का सामना किया है? अपनी कहानी शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।